केबल यांच्या माध्यमातून पाहू शकता। साई केबल आणि साई केबल चे मालक यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय, कारण त्यांनी आम्हाला इथे नेट प्रोव्हाइड केलेलं आहे। सन्माननीय सुयोग लांगी यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय, कारण कोणतीही स्पर्धा आपल्याला यूट्यूबच्या साह्याने जर दाखवायची असेल तर नेट फार महत्त्वाचं असतं। आणि सुयोग लांगी आणि त्याचप्रमाणे साई केबल यांच्या वतीने जे नेट प्रोव्हाइड केलेले आहेत आणि आम्हाला या स्पर्धेला सहकार्याचा हात त्यांच्या वतीने लाभलेला आहे, त्यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करूया। सावंत औसाळकर हे सुद्धा इथे आम्हाला ॲप्रिशिएट करत आहेत, कारण चौकार असो, षटकार असो किंवा एक चांगला झेल जर टिपला किंवा समालोचकांनी सुद्धा जरी चांगलं समालोचन केलं तरी त्यांना पारितोषिकाच्या स्वरूपात इथे सन्मानित केलं जातंय। त्याचप्रमाणे डीजे मास्टर धीरज आणि आमचे गुणलेखक आमचे मित्र गौरव बोरकर, त्याचप्रमाणे मयुरेश मयेकर, अर्थातच जय गणेश स्पोर्ट्सचे CEO सर्वे सर्वा, एक प्रचंड मेहनत करणारा हा व्यक्ती आपण पाहतोय आपल्या तालुक्यातील, ज्याने ही साईट सुरू केलेली आहे आणि आपण पाहतोय दिवसोंदिवस त्याची प्रगती आपल्याला इथे होत असताना पाहायला मिळते। वळूया आपण पुन्हा एकदा नवीन सामन्याकडे। नवीन सामना मी आताच म्हटल्याप्रमाणे अय्यान 11 सनी बॉईज विपक्ष नाझिमा सी फूड्स आरावी। अय्यान 11 सनी बॉईज या संघाने नाणेफेकीचा कौल आपल्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। तो चलिए दोस्तों, मैं यासिर फिर से एक बार आप सभी को ले चलूंगा इस मैदान पर, जहां पे पहला ओवर लेके आए हैं सतीश पाटिल, बाएं हाथ के बल्लेबाज राशिद के लिए। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर जाकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और पुल कर दिया गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। सतीश पाटिल जैसे गेंदबाज के ऊपर हल्ला बोल। फिर से एक बार वही नजारा, वही चित्र, फिर से एक बार डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद फरार होती हुई। इतनी जबरदस्त शुरुआत, स्वप्नवत शुरुआत मैं कहूंगा। पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के। जी हां, इसमें दबा फिर से एक बार उड़ाना चाहते थे, मगर यहां पे क्या कमाल का कैच, लाजवाब, शानदार, ऑस्टैनिशिंग, एडोरेबल, मार्वलस, जबरदस्त कैच। और इसी के साथ ये पहला झटका राशिद कादरी के रूप में। दो गेंदों पर 2 छक्के आने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाए राशिद कादरी। फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद हवा में बहुत देर तक थी और शॉट मिड ऑफ की दिशा में जो फील्डर तैनात थे मिड ऑन की दिशा में, उन्होंने पीछे की तरफ जाते हुए एक हाथ में उस कैच को लपक लिया और ये पहली सफलता। जल्दी का काम शैतान का अक्सर कहा जाता है, अति घाई संकटात नहीं। राशिद ने थोड़ी सी जल्दबाजी की, पहली 2 गेंदों पर 12 रन बटोरे थे, मगर फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की चाहत थी। 30 गज का दायरा था, उसका फायदा उठाना था। हालांकि 30 गज के दायरे को तोड़ा था, मगर वहां के खिलाड़ी की जितनी तारीफ करे उतनी कम। काबिल तारीफ फील्डिंग का नज़ारा हमें देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह एफर्ट था, ये आसान नहीं होता, देखने के लिए बहुत ही आसान, मगर पीछे की तरफ मुड़ते हुए उस गेंद को लपकना।
जी हाँ, कड़वी दवाई पिलाने की कोशिश, बाउंसर, मगर अंपायर जी नाराज। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाकर इशारा कर दिया है वाइड का, क्योंकि गेंद सर के ऊपर से निकल गई थी। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा। 13 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर, पहला ओवर प्रगति पर। गेंदबाज सतीश पाटिल। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्का सा अपील, मगर गेंद शायद उनके हेलमेट से टकराई है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, मगर इस मर्तबा गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ तेजी के साथ आई। अपने बल्ले को तिरछा किया था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। गेंद के लाइन से उनकी नजरें हट चुकी थी और इसी वजह से गेंद शरीर से जाकर टकराई। बिंदी गेंद। अब तक 13 रन खर्च किए हैं 4 गेंदों में सतीश पाटिल। राशिद कादरी आउट होने के बाद नए बल्लेबाज शादाब नाजीम का साथ निभाने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर। शादाब यानी सरसब्ज, हरा भरा। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्का सा अपील, इस मर्तबा लेग कटर गेंद थी। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल गई। फिर से एक बार वहां पे बल्लेबाज शादाब का अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। अपनी लाइन से बार बार हटते हुए लाइन को पकड़ना होगा, गेंद की पिच तक पहुंचना होगा, गेंद की कट को पहचानना होगा शादाब को। जी हाँ, आखिरकार हवा में उसे खेला है, मगर तकदीर वाले रहेंगे, क्योंकि शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में डिक्लेयर जोन हमें नजर आता हुआ। 1 रन ना, 2 रन का इजाफा। जी हाँ, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शिवसेना शहर प्रमुख श्रीवर्धन देवेंद्र जी भूसाणे, इन्होंने यहाँ पे हिम्मत की है और हम सभी को यहाँ पे एक शानदार टूर्नामेंट देखने का और उसी के साथ इस टूर्नामेंट को एक्सपीरियंस करने का एक मौका मिला है। उसके लिए देवेंद्र जी भूसाणे का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि टूर्नामेंट अरेंज करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। गौरव बोरकर जानते होंगे, क्योंकि गौरव बोरकर ने इसके पहले बहुत सारे टूर्नामेंट अरेंज किए हैं। टूर्नामेंट अरेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तकरीबन 1 महीना विकेट के लिए, मैदान के लिए, टीम के लिए, हर चीज़ के लिए वक्त देना पड़ता है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं समीर अकलेकर अर्थात बाबा, 45 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। अब्दानी जी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, 10-12 कदमों का रनअप। जोरदार अपील पगबदा के लिए, मगर चेहरे पे एक स्माइल है बाबा के। बाबा जानते हैं कि आउट नहीं है, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी। मगर अक्सर मैं कहता हूं कि क्रिकेट में लॉ है, नो अपील नो आउट। जी हाँ, उंगलियां फेरी है, अपने रिस्क का इस्तेमाल किया बाबा ने इस मर्तबा। लेग स्पिन कराने की कोशिश, काफी हद तक सफल रहे थे। अक्रॉस द लाइन खेलने के प्रयास में चूक गए थे। गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया था, गेंद बहुत देर तक हवा में थी, मगर नो मैंस लैंड में, और इसी वजह से 2 रन यहाँ पे मिलेंगे बल्लेबाजों को, क्योंकि डिक्लेयर जोन वहाँ पे मौजूद है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है समीर ने। 17 रन स्कोर कार्ड पर। अब तक तो बल्लेबाजों को रोक के रखा, बल्लेबाजों को द्विधा मनस्थिति में डाल के रखा है। कौन सी गेंद ऑफ कटर होगी, कौन सी गेंद लेग स्पिन होगी, अलग अलग तरह की वर्सटाइल गेंदबाजी, वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरह की अगर गेंदबाजी करोगे तो ही बल्लेबाजों से बच पाओगे। इनफैक्ट बल्लेबाजों को अगर आउट करना है तो आपके पास अलग अलग अस्त्र होना बेहद ज़रूरी। इस बीच थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली, परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिल रहा है बाबा के जरिए से। आहा, ये फास्ट रन ऑफ कटर, बहुत ही बढ़िया गेंद। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट, तालियां बजाकर अपने गेंदबाज के हौसले को बुलंद करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। कमाल की गेंदबाजी, शानदार वापसी में कहूंगा, ये आसान नहीं होता सीमेंट विकेट के ऊपर। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, मगर बैकवर्ड पर जाकर इनसाइड आउट खेला है।
और गेंद डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चार गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं। फिर से एक बार इनसाइड आउट जगह बनाई थी और खेलने के लिए अपने आप को रोम दिया था, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। एक चौका लगाने के बाद बल्लेबाज अपेक्षा कर रहे थे कि स्लोवर वन या लेग स्पिन जरूर आएगी और इसके लिए तैयार थे। अंदाजा सही निकलता हुआ बल्लेबाज का, मगर गेंद मिडल नहीं कर पाया और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 15 रन और इस ओवर में अब तक 7 रन खर्च किए हैं। 5 गेंदों में समीर अकलेकर ने अर्थात बाबा ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी, मगर अभी भी एक गेंद आना बाकी है। अगर इस एक गेंद के ऊपर विकेट चटकाते हैं या सिर्फ एक रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट करते हैं तो ये काफ़ी शानदार ओवर माना जाएगा। फील्डिंग में फिर से एक बार यहाँ पे परिवर्तन किया है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात किया है। जी हाँ, इसमें दबा आगे निकले और उस गेंद के ऊपर प्रहार किया है। गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई 6 रन के लिए। मैदान के बाहर आयोजन कमेटी में हम देख सकते हैं सावन तौसालकर हर चीज के ऊपर, सावन तौसालकर हर चीज के ऊपर ध्यान देते हुए हर चीज यहाँ पे मुहैया करवाने की कोशिश करते हुए, ये बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम टूर्नामेंट अरेंज करते हैं तो अपनी ज़िंदगी के 4 दिन देने पड़ते हैं। 28 रन, 28 रन ऑन स्कोर कार्ड, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 15 रन, दूसरे ओवर में 13 रन और इस बीच तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज अल्पेश, राइट आर्म राउंड विकेट। स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज है नाजीम। राशिद आउट होने के बाद शादाब और नाजीम ने इस पारी को संभाला है। नाजीम इस एक चौके की सहायता से 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। अल्पेश की बहुत ही बढ़िया गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे खेला है मिड विकेट की दिशा में। मिड विकेट में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 1 रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस मैदान पर अगर आप 1 रन खर्च करते हो तो वो बिंदी गेंद के बराबर ही होगा। इस मैदान पर बल्लेबाजों से बचना इतना आसान नहीं है, चौके और छक्कों से बचना बहुत ही मुश्किल मैं कहूँगा। सीमेंट विकेट उसी के साथ ये बहुत ही छोटा सा मैदान और आउटफील्ड बहुत ही फास्ट, यानी सब कुछ बल्लेबाजों के फेवर में नज़र आता हुआ। और अक्सर हम देखते हैं और हमने सुना भी है, पढ़ा भी है और देखा भी है कि हर लॉ बल्लेबाजों के फेवर में ही होता है। गेंदबाजों के बारे में कोई नहीं सोचता क्योंकि मैदान में एंटरटेन होना बहुत ही ज़रूरी समझते हैं। जी हाँ, इसमें दबा एंगल बनाकर ऑफ स्टंप के बाहर को गेंद को निकाला था, मगर अंपायर जी नाराज, अंपायर साजिश, अंपायर साजिश भाटकर ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। अल्पेश की अगली गेंद, जी हाँ, इसमें दबा देखिए, आओ देखा ना ताओ, अपने दाहिने पैर को बाजू रखा और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसके ऊपर प्रहार किया है। ये पुल सक्सेसफुल, मिलेंगे फिर से एक बार यहाँ पे पूरे 6 रन। की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 37 रन। जी हाँ, बैक टू बैक नाजिम के बल्ले से और एक छक्का, छक्कों की झड़ी लगा दी है।
हमारा डीजे मास्टर धीरज अलग अलग तरह के गाने सुमधुर संगीत सुनाते हुए बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पे नाजिम के बल्ले से देखने को मिले। फिर से एक बार सही नसीहत और वही नतीजा, हवाई सफर करवाई है गेंद को। गेंद बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है, बार बार सीमा रेखा को लांघती हुई 6 रन के लिए। है मैदान में जितनी बार लेके आओ वो सीमा रेखा को छूने को देखती है। एक गेंद अभी भी आना बाकी है। फिर से एक बार ऑन द राइज, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 1 बाउंस लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए इस मर्तबा पूरे 4 रन मिलेंगे। तीन छक्के और एक चौका हमें देखने को मिला है। 53 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में 25 रन अल्पेश ने खर्च किए हैं। बहुत ही खर्चीला ओवर, बहुत ही महंगा ओवर। 53 रन, 53 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब अंतिम ओवर प्रगति पर। अंतिम ओवर में अब रनों की संख्या के ऊपर रोक लगानी होगी, किफायती गेंदबाजी करनी होगी, वरना ये मैच आपके हाथों से बहुत दूर चला जाएगा। नाजिम के बल्ले से अब तक 3 छक्के और 2 चौके हमें देखने को मिले हैं। नाजिम 30 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि शादाब के बल्ले से 1 छक्का हमें देखने को मिला। शादाब खेल रहे हैं 9 रन बनाकर। साझेदारी यहाँ पे पनप रही है। दोनों भी बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं। अब इन्हें रोकना नामुमकिन के करीब, मगर ये जिम्मा सौंपा है नए गेंदबाज के ऊपर और उन्हें समझाते हुए बाबा कि किस तरह से यहाँ पे गेंदबाजी अब तुम्हें करनी है। अगर यहाँ पे 7-8 रन खर्च करते हैं तो एक सीमित रनों की संख्या हमें नजर आएगी, वरना ये मैच अरावी टीम से बहुत दूर चला जा सकता है। जी हाँ, बाएं हाथ से राउंड विकेट, मगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भटकते हुए गेंदबाज फौजान 10 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए बाएं हाथ के गेंदबाज वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ रनों की संख्या हो चुकी है 54 रन, 54 रन ऑन स्कोर कार्ड। मगर इस मरतबा ओवर पिच गेंद, फिर से एक बार बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह ये सीधा छक्का। बहुत जबरदस्त यहाँ पे पिटाई हो रही है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, और यहाँ पे गेंदबाजों की हो रही है पिटाई। हाँ, ये देखिए क्लास यहाँ पे नजर आता हुआ, मगर इस क्लासिकल स्ट्रोक पर एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि डीप कवर में फील्डर तैनात थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी वजह से अपने आप को रोकना पड़ा बल्लेबाजों को। कदमों के ऊपर रोक लगाई और एक ही रन पर संतुष्ट। रनों की संख्या हो चुकी है 61 रन। अभी भी इस ओवर की अंतिम 4 गेंदें आना बाकी। 61 का आंकड़ा यानी 60 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अब यहां से और कितने रन बनेंगे ये बताना बहुत ही मुश्किल। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद करने की गलती की, और गलती का खामियाजा यहां पे भुगतना पड़ेगा। लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से गेंद हवाई सफर करती हुई फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर। है नाजिम ने, और 36 रन बनाकर खेल रहे हैं। अपने आधे शतक से 14 रन दूर है। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। नाजिम इस मरतबा बाएं हाथ से ओवर द विकेट आए, मगर नतीजा वही। फिर से एक बार सही नसीहत,
3 छक्के इस ओवर में अब तक देखने को मिले हैं। बारह गेंदों में 42 रन बनाकर नाजिम स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हां, इसमें तब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, एंगल बनाकर बल्लेबाज को चकमा देने का प्रयास, मगर अंपायर साजिश भाटकर ने उसे वाइड करार दिया है। 74 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अतिरिक्त रन यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ जुड़ेगा। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। इस ओवर में अब तक 3 छक्के हमें देखने को मिले हैं, मगर नाजिम को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लोवर वन हो या फास्टर वन। क्या यहाँ पे 50 का आंकड़ा छुएंगे नाजिम? 48 रन पर नॉट आउट खेल रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार खराब गेंद, नो बॉल करार दिया अंपायर जी ने। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहाँ पे जुड़ेगा। नाजिम को 2 रनों की जरूरत है। इस प्रतियोगिता का पहला आधा शतक अपने नाम पर करने का सुनहरा मौका नाजिम के पास। नाजिम ने छक्कों की बौछार की है, छक्कों की झड़ी लगा दी है। अब तक 6 छक्के उनके बल्ले से हमें देखने को मिले हैं। उसी के साथ साथ 2 चौके भी बरसे हैं। कमाल की बल्लेबाजी, तोड़फोड़ बल्लेबाजी। बल्लेबाज पूरी तरीके से निष्प्रभ, गेंदबाज यहां पे निष्प्रभ होते हुए बल्लेबाजों के सामने। 81 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हां, अंतिम गेंद के ऊपर चकमा दिया है। स्लोवर वन गेंद थी, घूमती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद, मगर पैड से टकराई थी और लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा। नाजिम 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं, मगर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। अपनी टीम के लिए मजबूत स्थिति में पहुंचाकर नाजिम बहुत ही खुशी मैदान से बाहर आते हुए 48 नॉट आउट। कमाल की बल्लेबाजी नाजिम ने की है अपने टीम के लिए। अब यहां से नाजिमा सी फूड अरावी टीम को जीतना बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। जिस तरीके से 83 टू विन, जिस तरीके से नाजिम ने बल्लेबाजी की है, उस तरह से यहाँ पे सतीश पाटिल और कंपनी को बल्लेबाजी करनी होगी। ताबिश को भी अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाना होगा। अगर यहाँ पे 2 खिलाड़ी बड़ी स्ट्रोक खेलने में और बड़ी पारी खेलने में अगर कामयाब होते हैं, तो यहाँ पे ये रन भी चेस किए जा सकते हैं। हर ओवर में तकरीबन 21 रन के औसत से रन बनाने की ज़रूरत। क्या यहाँ पे ये मैच जीता जा सकता है? इस बारे में ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे काबिल दोस्त हर्षल मुंडे को। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर. आपण पाहतो, आपण अनुभवतो, आपण खेळतोय आणि आपण ऐकतोय
महत्वाची आणि त्याच वेळेला या विभागाची सर्वाधिक बहुचर्चित असलेली स्पर्धा दमदार आमदार भरत शेठ गोगावले यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. आपण पाहतो आमदार चषक 2023 हे भव्य दिव्य असं पर्व. अतुल मार्कंडे विनंती असेल आपण पंचांच्या भूमिकेमध्ये मैदानाच्या आतमध्ये लगेच उपस्थित राहा. लगेचच आपल्याला सामन्याला या सुरुवात करायची आहे. महत्वाची ही मॅच एका बाजूला आपण पाहतोय आरावी त्यांच्या विरुद्धामध्ये खेळताना पाहायला मिळेल टीम सनी बॉईज. असे दोन महत्वाचे संघ एकमेकांच्या विरोधामध्ये हे घमासन युद्ध पाहायला मिळेल. स्ट्राईकला बॅट्समन आपण पाहतोय सतीश. नॉन स्ट्राईकला बॅट्समन आपल्याला पाहायला मिळेल त्याचं नाव आहे माझ. बॉलिंग मार्क वरती पहिला बॉलर वापरला जाईल त्याचं नाव आहे खालिद. पहिल्या षटकासाठी खालिदला आमंत्रित केलं. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक. सतीश कशी बॅटिंग करेल, पाठलाग करायचंय तब्बल 83 आकड्याचा मोठी धावसंख्या बॅटची. लीडिंग एज घेतल्यानंतर बॉल शॉट थर्डमॅन रिक्लर झोन मध्ये मिळेल एक सिंगल आणि या एकेरी धावेनं सुरुवात बॅटिंग करत असताना टीमची. पहिला बॉल आणि पहिल्या बॉल वरती आपण पाहिलं तर एक सिंगल आली. एकेरी धावेनं काम चालणार नाहीये. जिंकायचंय इथे, जिद्द चिकाटी दाखवायची आहे. षटकार आणि त्यानंतर चौकाराची आतिषबाजी करावी लागेल. पुढचा बॉल हा खोलवर टप्प्याचा. चांगली दिशा दिली आहे डिपेस्ट्रा कव्हरला. गोळीच्या वेगानं बॉल सीमा पार. मिळतील धावा 4. मासच्या बाटमधून पहिला चौकार आला. 2 चेंडू मध्ये आता 5 धावा. सन्माननीय देवेंद्रजी भुसाणे साहेब यांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती आपली बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे. पुन्हा एकदा तीच दिशा, सेम शॉट, सेम रिझल्ट. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. पुन्हा एकदा आपण पाहतो मात सज्ज होईल या स्पर्धेतील बॅक टू बॅकचा तिसरा चौकार लगावण्याचा पहिला कारनामा आपल्या नावावरती करेल का माझ. वाह, काय गोलंदाजी खालीची. अप्रतिम कमबॅक. काय चेंडू राहिलाय. ज्या वेळेला टप्पा पडला लगेच आतल्या दिशेला फिरला. पहिले 2 चेंडू वेगवान टाकले, 2 चौकार आले. लगेचच वेग कमी केला. अप्रतिम निर्णय. आणि जी प्लॅनिंग आहे ना ती चांगल्या दर्जाची पाहायला मिळाली. त्याचं नाव आहे खालीद. अचूक आणि त्याचा भेदक टप्पा बघायला मिळाला. डॉट बॉल आला. पुढचा बॉल इथे आपण पाहतोय पुन्हा एकदा डबा बॅटने खेळायचं होतं. पुन्हा प्रयत्न फसवला गेला. चांगली कामगिरी खालीदची. बॅक टू बॅकचे 2 चौकार आल्यानंतर बॅक टू बॅकच्या 2 चेंडूवरती थांबवण्याचं मानस, धाडस आणि जिद्द चिकाटी माझ्याकडे ठासून भरली आहे. हेच तो सांगतोय, हेच दाखवतोय आज मैदानावरती. पुन्हा एक डॉट बॉल. अशा पद्धतीचे निर्धाव चेंडू आल्यानंतर तुम्ही जिंकू शकत नाही. तुम्ही बॅकफूट वरतीच जाल आणि तेच मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकाची संगता. षटक क्रमांक 1 संपुष्टात आलाय. पहिलं षटक संपल्यानंतर टीमची धावगती अद्याप आपण पाहतो फक्त आणि फक्त 9 या आकड्यावरती. 18 चेंडू आणि 74 धावेची अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये गरज आपण पाहतोय.
या स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक उच्चांक रचण्याचा पहिला मान आपण पहिल्यांदा तर पटकावला, तर मात्र टीम IN11 सनी बॉईजनं ते सुद्धा पहिल्या सामन्यामध्ये, आणि पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा 83 धावा त्यांनी केल्या होत्या आणि या मॅचमध्ये सुद्धा पुन्हा नव्यानं त्यांनी 83 धावा उभारलेल्या आपल्याला जरूर बघायला मिळाल्यात. एक चांगली कामगिरी, चांगला खेळ या खेळपट्टीवरती करताना आपल्याला बघायला मिळतील. नवीन गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय मुस्तकीम हुरजुक. श्रीवर्धन एक्सप्रेस आपल्याला पाहायला मिळेल. भन्नाट वेग, चुकताचा टप्पा आणि भेदक मारा कशा दर्जाचा असेल हे जरूर आपण बघूया. षटक क्रमांक 2 साठी त्याला आमंत्रित केले आहे. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकासाठी खालिदने चांगली कामगिरी केली. बॅक टू बॅकचे 2 चौकार आल्यानंतर लगेचच बॅक टू बॅकचे 3 चेंडू त्यानं निर्धाव स्वरूपाचे टाकलेत. आता मुस्तकीम हुरजुक त्याच्या समोर आपण पाहिलं तर सतीश कशी खेळी करेल, कशी बॅटिंग करेल. पहिला बॉल मुस्तकीमचा फेस करेल. हाफ ट्रॅकर, वा 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 वा, दूरवरचा आणि त्याच वेळेला मोठा फटका, धमाका षटकार. अप्रतिम फटका बघायला मिळाला, ज्या फटक्यावरती मिळाल्या तब्बल 6 धावा. पहिल्याच बॉलवरती मुस्तकीम याच्यावरती हल्ला चढवला. ज्या षटकाराची अपेक्षा आहे बॅटिंग करत असताना टीम आरावी संघाला, तोच मोठा फटका सतीशच्या बॅट मधून आला, तोही पहिल्याच बॉलवरती. गतीमध्ये परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, आणि तरी सुद्धा बॉल 1 बाउन्स इथे जाईल सीमा पार. वन साइड हिरो आरावी गावचा सतीश मैदानाच्या आतमध्ये धावा बनवण्यासाठी सज्ज झाला. 2 मध्ये 10 बनवल्यात. हा चांगला फटका, बॅक फुटला आला, फ्रंट फुटला, बॉलला उडवलंय. वा भाई वा, कव्हरच्या डोक्यावरती अजून एक मोठा फटका. काय गोलंदाजी पाहायला मिळतीये. मुस्तकीमला माहिती आहे थांबवायचं आणि रोखून धरायचंय सतीशला, आणि तेच करावं लागेल. अद्याप पहिला डॉट बॉल मी त्याला टाकला. आता डान्सिंग डाऊन पायांचा उपयोग मिड विकेटला, तिथे क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतील. खराब फील्ड. सतीश सारख्या खेळाडूचा झेल इथे तुम्ही सोडला. सतीश म्हटलं की त्याच्या ताकदीचा वापर आपण सातत्यानं बघितला. सतीश म्हटलं की त्याचा टायमिंग आपण प्रॉपर पाहिला. सतीश म्हटलं की मॅच फिनिश करताना त्याला आपण पाहिलं. आज पुन्हा नव्यानं गावासाठी टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 26 धावा, 26 ऑन द बोर्ड. षटकाचा शेवटचा बॉल आणि हा डॉट बॉल. आज फक्त आणि फक्त माझने नाराज केलं. बॅक टू बॅकचे 2 चौकार त्यानं जरूर मारले, पण बॅक टू बॅकचे 4 बॉल तो डॉट झाला, हे विसरून चालणार नाहीये. अजूनही इथून विचार केला ना तर 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, पण अजूनही आशा अपेक्षा पल्लवीत आहेत आरावी टीम साठी. जे काही करेल ना ते सतीश करेल,
आणि जी काही खेळी करेल तो सतीशच करेल. 12 चेंडू 57 धावेची गरज. 12 चेंडू 57 धावा म्हटलं की मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा ही प्रत्येक चेंडूच्या मागे राहील. मग चौकार असो किंवा षटकार प्रत्येक चेंडू मध्ये आपण पाहिलं तर त्याचा विचार केला जाईल. 12 चेंडू 57 ची गरज. सतीश ऑन स्ट्राइक. पहिला बॉल पायावरती धळणारा हा डॉट बॉल राहिला. येणारे चेंडू 11. गरज आहे 57 ची. हळूहळू का होईना टार्गेट हे तेवढंच राहत आहे. चेंडू एक 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 कमी होत चालला तर धावा बनवणं कठीण होऊन जाईल. हा व्हाईट बॉल आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. अभंतर स्वरूपाचा बॉल लेग स्टिकला मिस करणारा हा चेंडू आपण पाहिला. अजूनही आपण पाहतो मॅच संपली नाहीये. 56 धावेची गरज आहे. चेंडू येणारे 11 बाकी आहेत. गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहतोय रशीद पाहायला मिळेल. हा चेंडू सुद्धा ऑफ स्टिकच्या बाहेर. अजून एक व्हाईट बॉल. एक एक अवंतर धाव. एक एक मोठा फटका आणि प्रत्येक धाव ही महत्वाची असेल. हा पायामध्ये असणारा चेंडू आपण पाहतो मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आणि तिथे सुद्धा फक्त आणि फक्त एकच धाव. आता सतीशला सुद्धा कळून चुकलं एक एक धावेने मॅच जिंकू शकत नाही. पण माझने जे 4 चेंडू डॉट खेळला ना त्याच्यामध्ये 2 मोठे फटके आले असते. अजून एक डॉट बॉल. तब्बल आपण पाहतो माझ अद्यापचा हा 5वा बॉल डॉट खेळतोय. पहिले 2 चौकार त्याच्या बॅट मधून जरूर आले आणि तदनंतरचे बॅक टू बॅकचे 5 डॉट बॉल. आज मात्र एका मागोमाग एक कारनामे घडताना पाहायला मिळतात. धावा येतात पण त्या धावा बनल्या जात नाहीयेत. इथे एस्ट्या उद्ध्वस्त केल्या जातील. त्रिबळाचीत बाद. फलंदाज क्रमांक पहिला माच मैदानाच्या बाहेर. समीर बाबा या नावानं त्यांची प्रसिद्धी आहे. समीर मैदानाच्या आतमध्ये. पुढचा बॉल. हा चांगला फटका ज्या वेळेला समीरच्या बॅट मधून आला आला एक मोठा धमाका षटकार. एसपी संघाचा चतुर या नावानं त्याची प्रसिद्धी आहे. अजून एक मोठा फटका. आता डिफेन्सच्या कव्हरच्या वरून बॅक टू बॅकचा दुसरा मोठा फटका षटकार. संघाची धावसंख्या आपण पाहतो पोहोचली आहे तब्बल 41 या आकड्यावरती. म्हणजे अजूनही इथून
42 ची गरज आहे. 6 चेंडू आणि 42 धावा या बनल्या जातील का? जर सर्कल मैदान असतं आणि त्या पद्धतीचा गोलंदाज असतं तर आपण असं म्हटलं जाऊ शकलं असतं की नो बॉल आल्यानंतर 5 धावा मिळतील आणि त्यानंतर पुन्हा नो बॉलवरती 6 सुद्धा येऊ शकतो. बरेचसे प्रश्न होते पण त्या प्रश्नांची उत्तर मिळतील का? 6 चेंडूमध्ये आता 42 ची गरज आहे. लो फुलटॉस नो बॉल तर आला आणि नो +4 या मिळतील 5 धावा. आणि याच दरम्यान मुंबई नगरीचा एक मोठा सितारा, टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली अर्थात रोहित नार्वेकर उर्फ चतुर, सँडी एस पी या संघाचा एक लाजवाब खेळाडू आपण पाहतोय आमच्या व्यासपीठावरती स्थानापन्न आहे. मी आमदार चषक 2023च्या माध्यमातून त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आणि सावंत सन्माननीय या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक देवेंद्र भाई यांना विनंती असेल सर आपण आपल्या शुभ हस्ते रोहित नार्वेकर यांचं स्वागत करावं. एक अफलातून असा हा खेळाडू ओपन लॉट्समध्ये किंवा आयकॉन खेळाडू म्हणून किंवा IPL फॉर्मॅटमध्ये बऱ्याच वेळा आपल्याला ज्याच्या बॅटिंगचं कसब त्याने दाखवलेलं आहे असा रोहित नार्वेकर, आपलं हार्दिक 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 स्वागत. रोहित नार्वेकर आज आपल्यामध्ये आहेत. नक्कीच एक मोठी गोष्ट आणि आनंदाची गोष्ट. आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय देवेंद्रभाई भुसाणे यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं इथे स्वागत केलं जात आहे. त्यांच्या सोबत आपण पाहतोय सावंतभाई सुद्धा आहेत आणि छोटासा फोटोग्राफ घेतला जातोय. एक छोटंसं पुष्प देऊन त्याचं स्वागत केलं जात आहे. धन्यवाद रोहित, आपले मनपूर्वक स्वागत आणि आभार. आपण या आमच्या स्पर्धेला भेट दिलीत, सदिच्छा भेट होती. खूप खूप आभार. आणि हा अप्रतिम फटका, बॉल हवेमध्ये, लांबी जास्त, उंची सुद्धा जास्त पाहायला मिळाली. एक बिग हिट. आणि इथे सुद्धा आपण पाहतोय बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये जाईल. एकच आऊट इथे सुद्धा मिळतीये. षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि या मॅच वरती मजबूत पकड आपण जर पाहिलं तर N11 सनी बॉईज या संघाची पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 55. हा सुद्धा चांगला फटका सतीशचा आपण बघतोय. ज्या वेळेला क्षेत्ररक्षक तिथे सुद्धा आहेत, चांगली फील्ड होईल. आणि आपण पाहतो या फटक्यावरती सामना जिंकला टीम आपण जर पाहिलं तर एक महत्वाचा संघ IN11 सनी बॉईज या संघानं सामना जिंकला. विजयी संघाचे अभिनंदन, पराभूत संघाचे खूप सारे कौतुक आणि दोन्ही संघांना पुढील वाटचालीसाठी बऱ्याचशा शुभेच्छा. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच इथे दिला जाईल. वैयक्तिक 48 धावा ज्यानं केला असा नाझिम ठरतोय या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच.
आणि पहिल्या मॅच मध्ये सुद्धा ज्यानं 46 धावा केल्या होत्या, पहिल्या मॅचचा सुद्धा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब द्यायचा राहिला होता नाझीमचा. आपण पाहतोय देवेंद्रजी भुसाणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहतोय नाझीमला मॅन ऑफ द मॅचचा किताब दिले जातील. पहिल्या मॅचचा आणि दुसऱ्या मॅचचा सुद्धा मॅन ऑफ द मॅच नाझीम. पहिल्या मॅच मध्ये वैयक्तिक 46, दुसऱ्या मॅच मध्ये वैयक्तिक 48. अप्रतिम त्याची कामगिरी. दुसरा पण देऊन टाक त्याला. आणि आपल्याला दुसऱ्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब द्यायचा राहिलं होतं. साई कृपा टीमचा गौरव ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच. गौरव. रोहित नरवेकर याच्या आपण पाहतोय शुभ हाताने मॅन ऑफ द मॅचचा किताब इथे गौरवला देण्यात येतोय. या आधीची जी मॅच झाली होती त्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच प्रथमेश मयेकर मॅन ऑफ द मॅच. सोमजाई साई ग्रुपा त्यांच्या विरोधामध्ये सोमजाई श्रीवर्धन. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल लगेच या टॉस साठी. वेळ खर्च करू नका, टॉस साठी दोन्ही कॅप्टन या. आपण पाहतोय नाणेफेकीचं कौल केलं जातं. टॉस इथे केलं जाईल. टॉसचा बॉस सोमजाई साई ग्रुपा या टीमने टॉस जिंकला. काय निर्णय आहे? लगेच आपण पाहतोय पुढच्या मॅचला सुरुवात होईल. त्याआधी आपण समालोचक कक्षामध्ये करूया परिवर्तन. ऐकूया आमचे सदी समालोचक यासीन सरांना. धन्यवाद. धन्यवाद हर्षल. व्यासपीठावरती आपण पाहतोय अनेक मान्यवर आणि त्याचप्रमाणे शिवसेना पदाधिकारी स्थानपन्न आहेत. मर्यादित षटकांची टेनिस